ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में RISK एंड CLUE these both are parallelograms, लेकिन जो गिवन फिगर है उसमें दोनों पैरेललोग्राम्स को ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। मैंने मान लिया एंगल I is 1. नाउ इन पैरेललोग्राम RISK angle 1 is equals to 120 degree. Reason will be opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Now, अगर मैं इस एंगल जो E अंदर वाला है इसे मान लेती हूँ एंगल 2. This angle is 2. Now L is given 70 degree. So in parallelogram CLUE, angle 2 is equals to 70 degree. Reason will be again same. Opposite angles of parallelogram are equal. Now मुझे क्या find करना है? Find the value of x, this angle. Now अगर मैं देखूं RISK, अगर ये मैंने S अंदर वाला जो एंगल है इसे मान लिया एंगल 3, तो S का ये बाहर वाला एंगल है इसे मान लेती हूँ मैं एंगल 4. दिस एंगल इज एंगल 3 और ये वाला एंगल हो गया 4. तो अगर मैं ट्रायंगल EOS लूंगी, मुझे 2 एंगल पता है, 3 एंगल पता है, तो एंगल X आई कैन फाइंड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. अब मुझे एंगल फाइंड करना है 3 and 4. अब 3 तो यहाँ ओके, अब मुझे एंगल S जो अंदर वाला है दैट इज एंगल 3 आई वांट टू फाइंड. अब मुझे पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो या तो मैं एंगल R फाइंड करूं तब मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी, या K और S these are adjacent angles of parallelogram, they are supplementary, so I can find that directly angle 3 from here. 120 degree plus angle 3. (120 plus angle 3 is equals to 180 degree. Reason will be adjacent angles of parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. From here we can find angle 3. 180 minus 120 that is 60 degree. Now I want to find angle X. तो अगर मैं ट्रायंगल EOS लेती हूँ, in triangle EOS, so angle 2 plus angle 3 plus X is 180 degree. 2 हमने find किया था that is 70 degree. 3 अभी हमने find किया 60 degree. 70 plus 60 130. So 180 minus 130 that is 50. I can find angle 3 by one another way. वो कैसे? अगर हम देखें गिवन फिगर में, तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल जो एंगल 4 है, तो एक तरह से LISU भी बनेगा पैरेललोग्राम, तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हो, या ये दोनों लीनियर पेयर बना के 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. किसी भी तरह से जितना आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल चाहिए उनका यूज करके यू कैन फाइंड द एंगल. तो मुझे 4 एंगल फाइंड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी. K एंड एंगल I दैट आर ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल 1 हो गया 120. एंगल R पैरेललोग्राम RISK में एंगल 3 और एंगल R these are adjacent angle, या 120 and एंगल S जो अंदर वाला एंगल है these are adjacent angle. तो हमने एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर ली. देन ट्रायंगल में by using angle sum property हमने एंगल X फाइंड. Let us move to the next question now. Explain how this figure is a trapezium. हमें पता है कि कोई भी फिगर ट्रेपेजियम कब होती है, जब उसका वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है.
which of its two sides are parallel. और मुझे ये पता है अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. अगर इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. दो पैरेलल लाइंस, और पैरेललोग्राम में तो दूसरा पेयर भी पैरेलल होगा, लेकिन जो ट्रेपीजियम होता है उसमें तो एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है. तो मुझे बताना है कि कौन सा साइड का पेयर पैरेलल होता है. अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. एंगल M प्लस एंगल N 100 डिग्री plus 80 180. Angles on same side of transversal, angles on same side of transversal are supplementary, or this will act as a transversal only when these lines are parallel. NM और KL अगर ये पैरेलल होंगी तभी ये ट्रांसवर्सल ML एक्ट करेगी. Therefore NM parallel KL and KL-MN is a trapezium. ट्रेपीजियम होने के लिए कोई भी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल चाहिए, और कौन सी दो साइड्स हमारे पास पैरेलल आई? NM एंड KL. दिस एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने एंगल्स का सम 180 होता है. लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. Measure of angle C we want to find if AB is parallel to DC. This is AB and this is DC. These two are parallel lines, it is given. So it will act as a transversal, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. AB parallel DC, CB act as a transversal, CB acts as transversal. Therefore, angle B plus angle C is 180 degree. Reason दिखेंगे. Angles on same side of transversal. Angles on same side of transversal are supplementary. So we know the value of angle B, that is 120. So we can easily find the value of angle C, that is 180 minus 120, that is 60 degrees. Let us move to the next question. Find the measure of angle P and S. We want to find the measure of angle P and this angle S. In figure this, if you find measure of angle R, is there more than one method to find measure of angle P? Yes. अगर मुझे दिया है SP and RQ are parallel, SP and RQ, these two lines are parallel, ठीक है. तो अगर ये एज अ ट्रांसवर्सल RS एक्ट करती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. SP पैरेलल RQ, SR इज ट्रांसवर्सल. अगर SR ट्रांसवर्सल है तो एंगल S प्लस एंगल R is 180 degree. Reason will be angles on same side of transversal are supplementary. Angles on same side of transversal are supplementary. अब एंगल R पे साइन बना हुआ है, इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल है. एंगल S प्लस 90 is 180 डिग्री, तो एंगल S आ गया 90. नाउ अगर SR और PQ ही पैरेलल है, हमें यही पैरेलल दिया है, SP and RQ are parallel. अब नाउ इफ PQ acts as a transversal, SR parallel PQ, now PQ is acting as a transversal. Sorry, SP is parallel to RQ, not SR. SP is parallel to RQ. Now PQ is acting as a transversal. तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने एंगल्स का सम 180 डिग्री अगेन. नाउ मुझे Q वैल्यू पता है 130 डिग्री. आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P. एंगल P प्लस एंगल Q is 180 degree. Reason will be
angles on same side of transversal are supplementary. Angles on same side of transversal are supplementary. Now we want to find P. Q is 130 degree. So here P is 180 minus 130, that is 50. Clear? तो हमें दो साइड्स पैरेलल दिए हैं, तो कह रहे क्या कोई और वे है फाइंड करने का. अब मुझे इसमें एक पेयर पैरेलल दिया हुआ है, तो इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल. सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल करके कर लेते. हमारे पास S कितना आया, S आया 90 डिग्री और P आया 50 डिग्री. तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल नहीं है क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो नहीं बन रहा है. सो देयर इज नो अदर वे टू फाइंड द एंगल्स. क्लियर? So that's all for exercise 3.3.